Hello everyone, and welcome to our channel Physics Vista and myself Chetan Sharma. Now today is class 6 और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल फार्मूला. नाउ आज की जो हमारी क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी मिरर की और रिफ्लेक्शन चैप्टर की. इसके बाद हम रिफ्रैक्शन और लेंस ये सब चालू करने वाले हैं. तो आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे जिसमें बात करेंगे, पहला हमारा मिरर फॉर्म साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशन के बाद हम बात करेंगे मिरर फार्मूला की और उस पर हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल. और फिर इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की और उस पर हम एक एक दो क्वेश्चन देखेंगे. इसके बाद कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस की एक हम लाइव क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम मिरर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिन जिन की पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा. लाइव क्लासेस बहुत जल्द यूट्यूब पे होगी और उसके नोटिफिकेशन आपको दे दिए जाएंगे. इसके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना रहे हैं. उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाएं और इसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ने पड़ेंगे कुछ साइन कन्वेंशन जो हम मिरर में यूज़ करते हैं. तो आप पहले हेडिंग डालें साइन कन्वेंशन for the spherical mirrors. हेडिंग डालें साइन कन्वेंशंस for the spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने के लिए और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करते हैं. उन साइन कन्वेंशंस को मैं आपके सामने बताता हूं. तो इसके लिए पहले आप एक मिरर ड्रॉ कर लें. आप कोई सा भी मिरर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कॉनकेव भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले सकते हैं. वो ये जो साइन कन्वेंशंस होते हैं आपके, ये सभी मिरर्स के लिए एक जैसा होता है. इस सब के लिए बराबर चलते हैं. इसमें से 20 से आपने इसको ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं आप पोल. कॉनकेव मिरर ले लीजिए. एक आपने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक इस तरीके से. पहले आप इसे बना लीजिए, फिर मैं आपको इसे समझा देता हूं. मान लीजिए एक कोई आपके मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट इज ए एंड बी, और ये इसका इमेज हो गया, दैट इज ए डैश एंड बी डैश. ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको. देखिए, इस मिरर से जितने भी डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, जितने भी डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड मेजर करेंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे? वो होंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले. कैसे कैसे होंगे? नेगेटिव. लिख लीजिए, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट आर नेगेटिव. नाउ अब इसका अपोजिट मीन्स डिस्टेंस टुवर्ड राइट हैंड साइड. डिस्टेंस टुवर्ड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो लिखें डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. अब इसके बाद ये तो हो गया आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बातें. अब इसके बाद अपन बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की. तो वर्टिकल में दो तरीके, एक वर्टिकली अपवर्ड्स, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो वर्टिकली अपवर्ड्स लिख लें आप. क्या लिखेंगे आप? हाइट अपवर्ड्स. हाइट अपवर्ड्स को आप लेंगे, इसको अब मैं सेम कलर से लिख देता हूं.
अपवर्ड हाइट्स को आप लेंगे पॉजिटिव, हाइट अपवर्ड्स इसको आप लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अब ऊपर की तरफ तो हो गया, अब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, हाइट डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए इसको आप क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, देखिए इस डायग्राम को अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो आपकी डिस्टेंस हो जाती है नेगेटिव। किससे हम देखेंगे, पोल से, पोल से नेगेटिव कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड तरफ। इसी पोल से अगर हम जाएं राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसे ही इसी पोल से यदि हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसी पोल से यदि हम नीचे की तरफ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपको ये अच्छे से ध्यान है तो आप क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लिखें, इफ u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from mirror and small v is distance of image from mirror and f is लिख लीजिए, इक्वल टू मत लिखिए, इज फोकल लेंथ, देन the relation between these quantities are called mirror फॉर्मूला, ठीक है। और इस मिरर फॉर्मूला को हम कैसे दिखाते हैं, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आपको डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, आपको सिर्फ मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, सिर्फ मिरर फॉर्मूला ही आपके सिलेबस में है। तो इसकी डेरिवेशन में आपको नहीं करा रहा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप देखेंगे कि यू को हमने क्या लिया, यू को हमने लिया डिस्टेंस ऑफ मिरर, मतलब ऐसा डिस्टेंस जिस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मतलब मिरर से वो डिस्टेंस जिसमें इमेज फॉर्म हो रही है। और एफ क्या है, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ विच, फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये क्या है, मिरर का फोकल लेंथ है। तो देन द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज आर,
इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला को हम किससे दिखाते हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नाउ अब ये किस किस के लिए वैलिड रहने वाला है? अब ये किस किस के लिए वैलिड रहने वाला है? देखें, दिस इज वैलिड, दिस इज valid, this is valid for all situations, for all spherical mirror, this is valid for all situation, for all spherical mirrors, for all positions ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किस किस के लिए वैलिड है? फॉर ऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशंस के लिए। फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, सारे स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। और फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर रखा हो, ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है, उस पर काम करेगा। चलिए अब एक आपको एग्जांपल कराता हूं इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूं। लिख लीजिए इस न्यूमेरिकल को। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए convex mirror of radius of curvature of 60 centimeter, then find the position of मिरर। तब आपको मिरर की पोजीशन फाइंड करनी है, तब आपको मिरर की पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लें, फिर इसका मैं सॉल्यूशन आपको कराता हूं। अब देखिए कौन सा मिरर दिया गया है आपको। इसमें दिया गया है आपको कॉन्वेक्स मिरर। बना लेते हैं छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर। ये और क्या क्या दिया गया है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 60 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? इसका जिससे ये मिलके बना है स्फेयर, उसका रेडियस कितना? 60 सेंटीमीटर। ठीक, देन और क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस मीन्स यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट भी रखी हुई है, और वो कितनी दूरी पे है यहाँ से? वो है आपकी 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखिए इसका यदि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बन रहा होगा? इसकी इमेज बन रही होगी। अब वो ये पूछ रहा है कि देन फाइंड द पोजीशन ऑफ मिरर। मिरर की पोजीशन आप कैसे निकालेंगे? देखिए यदि ये 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो ये यदि हम ये वाली वैल्यू निकाल लें, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे इमेज बन गई इसकी। चलिए ये ठीक है, आपने ये सब बनाया, इधर आया, ये सब टकरा के ऐसा गया। आपने जब इसको प्लॉट किया तो मान लीजिए इधर इमेज आपकी बन गई। ठीक है ना, ऐसे ये बन गई इमेज, ए डैश बी डैश, ये आपकी इधर इमेज बन गई। अब यहाँ से इस तक की दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल वी। ये तो आपकी क्या हो गई? स्मॉल यू। स्मॉल यू। क्या आपको फोकल लेंथ पता है? नहीं पता। पर फोकल लेंथ मैंने आपको पढ़ाया क्या होती है? फोकल लेंथ इज व्हाट? मैंने आपको पढ़ाया था। ये होगा आपकी कौन सी क्लास थी वो? थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ इज नथिंग बट इज कैपिटल R/2। जब मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट
r/2। तो देखिए अब यदि आपको f मिल गया r/2 से, आपको u मिल गया, और यदि आपने v फाइंड कर लिया तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। अगर ये डिस्टेंस पता चल गई तो यहाँ से देखिए मिरर से, यदि हम कहें मिरर से इमेज की डिस्टेंस v है, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इमेज से मिरर की डिस्टेंस कितनी है, v है। समझे? देखिए ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहाँ बन गई। आपको निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ मिरर, मतलब मिरर की डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। मिरर की डिस्टेंस क्या होगी, मिरर की डिस्टेंस क्या होगी, जो कि देखिए मिरर कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रखा हुआ है। तो मिरर की पोजीशन कहाँ होगी भाई, यहाँ से तो हमको पता है 10 है, ये नहीं पता कितनी है। अगर ये और पता चल जाती है तो हम इसकी पोजीशन बता पाएंगे। तो देख लीजिए फिर देखते रहिए और मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको, है ना। देखिए गिवन क्या है, आपको जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया आप सॉल्यूशन देखें और आपको समझ में आया। गिवन क्या दिया हुआ है हमको, इसको यार यहाँ साइड कर दो एक तरफ, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन है, तो देखिए आपको इसमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी गई है बताइए, u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ऑब्जेक्ट किस तरफ है, आपको ऑब्जेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस को आप क्या लेते हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -10। बात समझ में आ रही है? देखिए आप लोग ऊपर साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड की जितनी, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी आपकी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव लेंगे हम लोग, कहाँ से, पोल से इस तरफ। तो देखिए पोल कहाँ होगा इसका पोल होगा इसके मीडियम पॉइंट पे, तो पोल से 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप पोल से नेगेटिव की तरफ ले रहे हैं। चलिए ठीक, इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, r इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को आप किससे शो करते हैं, स्मॉल f से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 मैंने आपको बताया था, तो 60/2 नथिंग बट 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर। अब आपने फोकल लेंथ निकाल ली। अब फोकल लेंथ निकालने के बाद आप सीधी सी बात एक ही बात करेंगे कि साहब मिरर फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, चलते हैं मिरर फॉर्मूला पर। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है आपका, मिरर फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि 1/v प्लस 1/1/v प्लस 1। मिरर फॉर्मूला आपसे ये कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या पता है उसको एक तरफ ले लीजिए, और जो नहीं पता उसको एक तरफ ले लीजिए। तो 1/v तो हमको पता ही नहीं है ना, तो पता क्या है हमको 1/f पता है, और ये जब इधर का जाएगा प्लस का टर्म तो आपको सबको पता है ये क्या हो जाएगा माइनस का टर्म। तो 1/v 1/f आपको पता है 30, और देखिए माइनस ऑफ 1/u, ये u है जी, 4 नहीं है, u ध्यान रखेंगे u। तो u की वैल्यू कितनी है 1/-10, 1/-10। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/10, और ये कितना आ जाएगा 4/30। 4/30 इज नथिंग बट v इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या बताया आपको, मिरर पोजीशन। अब देखिए ये इसका पॉजिटिव होना, इस वैल्यू का पॉजिटिव होना, इस वैल्यू का पॉजिटिव होना आपको क्या बताता है कि आपको ये बताता है कि मिरर
सॉरी आप लिखें इमेज, इमेज इज प्रोड्यूस्ड, इमेज तो बन रही है, कहाँ बन रही है, प्रोड्यूस्ड एट द राइट हैंड साइड ऑफ मिरर, मिरर के राइट हैंड साइड पे आपकी इमेज बन रही है। तो देखिए इस डायग्राम को देखते हैं, मतलब कुल मिला क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखी हुई है, -10, मतलब यहाँ इसके मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपकी इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड की तरफ। देखिए इमेज की वैल्यू आपको पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज 7.5 पर बन रही है, पर किस तरफ, वो बन रही है आपके मिरर के राइट हैंड साइड पे, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड पे बन रही है। तो बस आपको बताने का ये मकसद था कि इसमें दो चीज़ कवर हो जाए, एक तो आपको मिरर फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा आपको मैंने साइन कन्वेंशन समझा दिया। अब इसके बाद और इसके बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगा एट लाइव क्लास। वहां पे मैं आपको 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 20 क्वेश्चंस कराऊंगा भैया, सारे के सारे जो क्वेश्चंस इसके ऊपर जो बन सकते हैं, जितने मॉड्यूल बन सकते हैं, 20 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। और ये जो लाइव क्लास है ये होगी हमारी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी, और इसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे पेज पर ही मिल जाएगा, पेज जो हमारा पेज है ये वीडियो का, फिजिक्स विस्टा। इसमें आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, इसके ऊपर मिरर फॉर्मूला के ऊपर 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसको करने के बाद आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पेपर में उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है मैग्निफिकेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है मैग्निफिकेशन। तो उसको आप और लिख लें, मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हैं, मैग्निफिकेशन से बताएं आप क्या समझते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना, मतलब जो उसकी साइज है ऑब्जेक्ट की, उसकी इमेज जो आएगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लिख लें और समझाता हूं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, मैग्निफिकेशन produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. So magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. इसका कहने का मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन हमको ये प्रोवाइड कराता है कि हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट यदि 5 सेंटीमीटर का है
इमेज 10 सेंटीमीटर की है तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? देखिए, यदि फिर से बताता हूँ, यदि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है, आपकी इमेज 10 सेंटीमीटर लंबी आ रही है, तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? डबल हो गया। भाई आपकी जो ऑब्जेक्ट है उससे जो आपकी इमेज है उसकी वो बड़ी आ रही है, लगभग दोगुने के बराबर आ रही है, तो उसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसलिए, और मैं आपको इसमें एक लाइन लिखवाता हूँ, इट इज, लिखें इसके बाद, इट इज expressed as the ratio of height of image to the height of object object. It is represented by small m. It is represented by the small m. तो देखिए, अभी मैंने जो आपको लिखाया उसका मतलब क्या है? दैट इज मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस हाइट ऑफ इमेज hi divided by height of object, that is HO. Height of image HI divided by height of object, that is HO. तो मैग्नीफिकेशन बाय स्पेक्ट्रम कैमरा से आप क्या समझे? मैग्नीफिकेशन हमको बताता है कि जो हमारी इमेज आई है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक इसकी डेफिनेशन और मैं आपको लिखवा सकता हूं, इसको भी लिख लें। और इसके बाद लिखें, और के बाद मैग्नीफिकेशन is also related to the object distance u and image distance small b. It can be expressed as इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? स्मॉल m इक्वल्स टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट इसको आप दिखाते हैं v से, इमेज v से, और इसको आप दिखाते हैं u से, तो आप इसको माइनस v अपॉन यू भी लिख सकते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। यह है आपकी हाइट मतलब वो कितना ऊंचा है, और यह है आपकी डिस्टेंस मतलब ये कितना दूर है। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखेंगे। एक में हाइट होता है और हाइट ऑफ इमेज होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, माइनस हमेशा रहेगा।
यदि डिस्टेंस की आप बात करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो हमेशा नीचे भी जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही रहने वाली। अगर ऊपर इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ऊपर इमेज की हाइट की बात करेंगे तो नीचे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद अब इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए, किसमें, मैग्निफिकेशन में। दो तीन लाइन लिख लीजिए, काम की चीजें आगे न्यूमेरिकल से काम आएंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिरर और ए लेंस gives information about the size of the image। देखिए, मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर क्या बताता है, हमको ये बताता है यदि उसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हमको ये बताता है कि भाई यदि हमारा ऑब्जेक्ट 1 है तो हमारी इमेज कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट भले ही छोटा रहे, पर क्योंकि हमारे मिरर का मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, तो यदि वो छोटी वस्तु को भी, छोटी ऑब्जेक्ट को भी अगर हम उससे देखेंगे तो हमें वो बड़ी दिखाई देगी। उसी चीज़ को हम इस लाइन में कहा गया है कि मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड ऑफ अ मिरर और अ लेंस गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ इमेज। अगर किसी का मैग्निफिकेशन हमें पता है तो हम सीधे सीधे क्या उससे पता कर रहे हैं कि उससे इमेज आने वाली है वो कितनी बड़ी आने वाली है। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द मिरर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ इमेज, वेदर इट इज इन लार्ज, वेदर इट इज स्मॉल। यदि वो लार्जर होगी या तो फिर वो स्मॉल होगी, ये हमें कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज और लेंस। इसका ये मतलब हुआ। इसके बाद साइन ऑफ मैग्निफिकेशन by mirror or lens gives information about nature of the image produced। अब देखिए साइन क्या बताएगा, देखिए मैग्नीट्यूड क्या बता रहा था, साइज ऑफ इमेज। मैग्नीट्यूड बता रहा था साइज इमेज की इंफॉर्मेशन। अब साइन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसका नेचर। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें टेबल बनाएं, एक टेबल बनाते हैं इसमें, मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज। ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज दैट इज HI। एक टेबल हम ये बनाते हैं जो कि हमारा ये वाले पॉइंट से रिलेटेड है। कहाँ गया, ये इस पॉइंट से रिलेटेड जो हमारी टेबल है वो ये है, और इस वाले पॉइंट से जो हमारी टेबल रिलेटेड है, किस वाले से, सेकंड वाले से। तो इसके लिए आप एक और टेबल बना लीजिए, यहां बना लीजिए। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे सभी कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, यदि m की वैल्यू हम क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, यदि मैग्नीट्यूड जो है यदि 1 के बराबर है
तो इसका मतलब यह है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर रहेगा। यदि यदि m की वैल्यू 1 से कम है, यदि m की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि m की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि आपका hi जो है वो h0 से कम है। देखिए इसमें क्या होगा, इस केस में सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उस साइज की इसमें इमेज बनेगी। और इसमें क्या होगा, देखिए ना, इमेज के साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब स्मॉल इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज, स्मॉलर आप लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइट, इमेज की हाइट जो है बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट से कम हो रही है, मतलब लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले यह अब क्या होगी, लार्जर होगी, बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये बड़ी होगी, कौन, इमेज। ठीक है, इस थर्ड केस में तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या बताता है, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वेदर इमेज सेम साइज होगी कि स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से कि बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। तो ये सारी चीजें हमको मैग्नीट्यूड से पता चलती। अब साइन हमें क्या बताता है, साइन हमें ये बताता है कि यदि m का साइन नेगेटिव आया तो वो हमें बताता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमें क्या बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये क्या हमें बताएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बताएगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ध्यान देंगे। ठीक है, मान लीजिए यदि मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि m की वैल्यू है 2, सॉरी m की वैल्यू है, इसमें साइन भी ले लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, मान लीजिए यदि किसी ने आपसे कहा कि चलो भैया एक आपके पास मिरर है, एक मिरर है आपके पास, इसकी m की वैल्यू है -2। ठीक है ना, m की वैल्यू है -2। तो आप इससे क्या गणित निकालेंगे कि ये माइनस हो गया ना, माइनस हो गया तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसके हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है ना। और इस 2 से आप क्या समझेंगे कि m की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 मतलब 1 से बड़ी कि छोटी, 1 से बड़ी, मतलब इसमें क्या होगा, इमेज कैसी होगी, लार्जर होगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड और इमेज जो है बड़ी रहेगी। सो दिस इज द केस। ठीक, अब इसके बाद इस पे भी एक क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं, एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at distance of 12 centimeter in front of concave mirror, it forms a real image for times large than object. Calculate the distance of image
फ्रॉम मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर? 12 सेंटीमीटर पर। अब आप समझ गए कि 12 सेंटीमीटर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? सभी को पता है, फ्रंट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब माइनस, माइनस ऑफ इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर इट फॉर्म्स ए रियल इमेज 4 टाइम्स। देखिए ध्यान से, 4 टाइम्स, इस लाइन को पढ़े अच्छे से। 4 टाइम्स, ये लाइन काम की, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब आपको कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस मतलब आपको वी फाइंड करना है। ठीक है ना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखिए सॉल्यूशन देखें इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखें आप इसका, सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? देखिए गिवन क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लीजिए। गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 12 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट टू मिरर, ऐसा लिख सकते हैं, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, माइनस आएगा। ठीक है जी। मैग्निफिकेशन दिया गया है हमको, पहले ही बताया है कितना? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स बड़ा है, पर कौन बड़ा करता है इमेज को? इमेज को बड़ा करता है हमारा मिरर। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 4। अब देखिए रियल इमेज, देखिए इस लाइन को अच्छे से पढ़े आप। देखिए 4 तो क्या होगा? m की वैल्यू हो गई, पहले दिया हुआ है 4 टाइम्स। पर हमको कैसे पता कि ये माइनस आएगा? हमको इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे इन्हें दिया हुआ है रियल इमेज, और रियल इमेज की में क्या होता है? रियल इमेज में क्या होता है? माइनस साइन आता है। तो देखिए m की वैल्यू अब कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? पहले तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी, तो 4 है, वो दिया गया 4 टाइम्स। पर ये कैसे पता चलता है? ये नेचर ऑफ द इमेज से पता चलता है। हमको क्वेश्चन में दी गई है रियल इमेज, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर देन, देयरफॉर हमको वी चाहिए, निकल जाएगा, बड़ा आसान होता है। वी हैव, हमारे पास क्या होता है भाई? वी हैव m इक्वल्स टू, स्मॉल m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, और हमारे पास क्या है? -4 है, m की वैल्यू -4 है, ये -v है। भैया ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो -12 है। तो भैया ये कट गए आपके, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -48, 12×4 = 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका आसान सा आंसर ये हो गया। तो मैग्निफिकेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इजी लेवल पे पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा इसके बाद कोई लेवल जाएगा तो मॉडरेट लेवल जाएगा, बट इससे टफ लेवल आपके पेपर में मैग्निफिकेशन का नहीं जाता है। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि साइन कन्वेंशंस ये मैंने आपको बताया पूरा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इसके बाद मैंने आपको बताया मिरर फॉर्मूला क्या होता है जी। मिरर फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि सर मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। देयर इट इज वैलिड फॉर ऑल, ये सबके लिए वैलिड होता है। और इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए और मैंने आपको माइनस प्लस का मतलब भी बताया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जी, फिर मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? ये हमें बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, और इसमें m से आप क्या निकाल सकते हैं? m से आप निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, और आप साइन से क्या निकाल सकते हैं? साइन से आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। नेचर, इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो मिरर वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है, आपका सिलेबस क्लोज होता है। आगे से हम नेक्स्ट क्लास से हम आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
और इसमें होता है लेंस, ठीक है ना, लेंस, एस नहीं, ई नहीं होता, सिर्फ एस होता है बस, ठीक है। तो ये आपको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं, जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस पर आएगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, आपने चीज़ों को समझा। आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके और भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको, और सभी के सब आपको मैं कराऊंगा यूट्यूब की लाइव क्लास में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बनाएं और आपके लिए अच्छा अच्छा हम मटेरियल लाएं। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है साइंस, आप सभी लोग उनको इन वीडियो को शेयर करें और उनको इस वीडियो के बारे में बताएं। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी आपको डाउट्स आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। जो भी आपको डाटा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की है, तो आप हमको कमेंट करके बिल्कुल निश्चिंत बताएं। आपका चैनल है, आप लोगों के लिए चलाया गया है, इस पर आप जो डिमांड करेंगे वो आपको वीडियोस के फॉर्म में मिलेगा। मैं पिछले 10 सालों से 10 ईयर्स से फिजिक्स और साइंस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में मेरा पहला टाइम है कि जब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे से कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम हो रही हो सकता है वीडियोस कुछ लोगों से अलग प्रकार से बन रही हूँ। पर यदि आप जैसे जैसे मुझे गाइड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे, वैसे ही वैसे आपकी वीडियोज़ में हम लोग कंटिन्यूसली चेंजेस लाते जाएंगे। और ऐसे ही आपको सारे के सारे जितने चैप्टर्स हैं, धीरे धीरे करके सभी का मैं आपको इसमें वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप आराम से सिलेबस को पढ़ें। इसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और रिवीजन भी कराऊंगा, ताकि आप आराम से 10th क्लास में बिना किसी टेंशन के साइंस में पास हो सकें और 11th क्लास में आए, और फिर हम 11th क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट शुरू करें जब आप मैथ साइंस लें 11th क्लास में आके। तब तक आप सभी को बधाइयाँ, आपको सभी के लिए गुड लक कि आप अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी को शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।